हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी स्क्वायर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट किया था। आप ध्यान से पढ़ करके सारे टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन करिएगा, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, बफर सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाला आज की क्लास में? बफर सॉल्यूशन। अब ध्यान से पहले समझ, बफर सॉल्यूशन कहते किसको है? कहता है वैसा कोई सॉल्यूशन या वैसा कोई मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्यूशन मतलब क्या हो सकता है? मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस ही हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम पढ़ते हैं ना। वैसा कोई एसिड बेस सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर उसमें तुम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हो तो भी उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। उसी टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन which resist to change in its pH. Solution which resists to change in its pH is called क्या बेटा? बफर सॉल्यूशन। वैसा कोई सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज ना होने दे, उसी टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। आफ्टर एडिशन ऑफ a small amount of strong acid and क्या बेटा? उसमें तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ या तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो या तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, वो अपने पीएच को चेंज ना होने दे, उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो कहते हैं बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल बफर, दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर सॉल्यूशन, दूसरे को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल बफर, दूसरे को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बफर। अब सिंपल बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हमने लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बोलो है ना। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड क्या बचे? वीक बेस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे ना, उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो ये जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोल सकते हैं? बफर। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ लिया है, लेकिन बफर के केस में क्या होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरे को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरे को क्या बोलते हैं? बेसिक बफर सॉल्यूशन। बोलो है ना। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा कि वैसा कोई सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड हो, तो वीक एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड एंड उसका क्या हो? कंजुगेट बेस का सॉल्यूशन। कोई भी वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और बेसिक बफर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा वीक बेस एंड उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं धीरे धीरे तुमको समझाता हूँ। सिंपल शब्दों में मैंने तुमको क्या बताया? बफर सॉल्यूशन वैसा कोई एसिड बेस सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, वो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है। उस सॉल्यूशन की अपनी कुछ क्षमता है ना कि अपनी पीएच को चेंज ना होने दो, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? तो एक और टर्म्स तुम्हारा आ गया, बफर कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू मेंटेन इट्स पीएच या टू रेसिस्ट इट्स पीएच इज कॉल्ड, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज
बफर कैपेसिटी। लिख लोगे डिफिनेशन। अब आ जाओ, मैं तुमको स्टार्ट करता हूँ सिंपल बफर सॉल्यूशन, और इसी को पढ़ाने के बाद मैं तुमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ा देता हूँ। क्या स्टार्ट करें हम लोग? अगर मैं सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये बफर सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड विथ वीक, एग्जाम्पल NH4CN अमोनियम साइनाइड। दूसरा एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O अमोनियम एसीटेट, बोलो ना हाई ना। तीसरा एग्जाम्पल AgCN सिल्वर। कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो। चलो इसी को समझ लेते हैं। मैं ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, CH3C डबल बॉन्ड O NH4, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक सॉल्ट है। ये क्या है? अमोनियम एसीटेट क्या है? एक सॉल्ट है। किस टाइप का सॉल्ट है? वीक एसिड वीक बेस। तो ये किस में टूटेगा? NH4 प्लस N CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये तो सॉल्ट है ना, लेकिन अपने को क्या लेना है? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या लेना है अपने को? तो सॉल्ट के आयन कौन कौन से होंगे? NH4 प्लस प्लस क्या बेटा? 3C डबल बॉन्ड O माइनस, और सॉल्यूशन मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा? तो चूंकि ये वीक एसिड वीक बेस दोनों है, तो दोनों के कॉन्जुगेट आयन क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो इसका आयन क्या मिलेगा? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका पार्ट क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड CH3COOH। बोलो है ना। तो इस केस में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस हुआ। और जब इस टाइप के सॉल्ट का तुम अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुमको वापस से क्या मिलता है? तुम कहोगे ये वीक क्या मिला? बेस। और क्या मिला? और अगर तुमको इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस याद हो तो इस केस में जो इसका हाइड्रोलिसिस था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, ये किसके बराबर था? KH स्क्वायर रूट ऑफ, डू यू रिमेंबर? और अगर KH की वैल्यू पुट करोगे तो KH इज इक्वल टू था KW अपॉन K इंटू KB। इस सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट था वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट हो या इस सॉल्ट का pH हो, दोनों सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसके pH को लिखोगे तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 pK माइनस क्या बेटा? pKb। यहाँ पे प्लस था। इस सॉल्ट की यही खासियत थी। तो अगर तुम इस सॉल्ट का देख लो, जो pH है या इस सॉल्यूशन का जो pH है या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, दोनों सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अरे बोलो हाँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बफर एक्शन दिखा देता हूँ कि ये pH को कैसे मेंटेन करता है। तो क्या इसमें कभी भी pH पे या हाइड्रोलिसिस पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क पड़ा? नहीं। तुम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लो या कम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब इस बेस के Kb पे डिपेंड करेगा और इस एसिड के Ka पे डिपेंड करेगा। बोलो हाँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालता हूँ। हाँ ना। बफर कैपेसिटी को देख रहे हैं। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को डालता हूँ। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा? अब ये H प्लस आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, द H प्लस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ क्या बेटा? एसीटेट आयन, क्योंकि सॉल्ट का आयन है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड गिव्स क्या बेटा? एसिटिक एसिड। और ये भी क्या है? एक वीक एसिड। ये फर्दर आयनाइज ही नहीं होगा। क्या? दूसरा, द H प्लस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देगा? इससे OH ले लेगा तो क्या देगा? H2O प्लस क्या बेटा? NH4 प्लस। कभी भी बफर सॉल्यूशन में pH तभी चेंज होगा
या तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो। बोलो ना हाँ ही ना। अब जो भी एसिड का H प्लस आ रहा है वो कहीं ना कहीं या तो कहीं ना कहीं क्या बेस के कॉन्जुगेट एसिड से, सॉरी एसिड के कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस से कंबाइंड कर जा रहा है, या किससे कंबाइंड कर जा रहा है बेस से। तो कहीं ना कहीं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कंबाइंड कर रहा है ना, तो क्या पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या इसका आयन बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर मैं तुमसे समझाने के लिए बोलूं कि एडिशन ऑफ में क्या कर देता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या बेटा बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा आयन आएगा, OH माइनस आयन। और जो OH माइनस आयन कहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। द OH माइनस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विथ किसके साथ, या तो अमोनियम आयन के साथ कंबाइंड कर सकता है, या जो OH माइनस आयन जो तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस किए वो कंबाइन करेगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। कहीं ना कहीं सॉल्ट के किसी आयन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर जा रहा है। कि यहाँ क्या देगा ये NH4OH, और यहाँ पे क्या देगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड क्या बेटा, बोलो। तो एसिड और बेस से जो तुम डाल रहे हो क्या H प्लस या OH माइनस, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ा रहा है, क्या नहीं, वो फाइनली सॉल्ट के एसिड या बेस या सॉल्ट के आयन के साथ कंबाइंड करके उसी में एंगेज हो जा रहा है। तो बोलो क्या इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा क्या। तो इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्ट ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में है, बोलो ना हाँ ना। इसका एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड क्या बेटा वीक बेस। क्या हर एक बच्चों को समझ में आया, अरे समझ में आया तो हाँ बोलो, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब तुम्हें समझ कैसे आएगा कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन या सिंपल बफर सॉल्यूशन है, बोलो है ना। तो पहला तुमको, अब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में तुमको सॉल्ट देगा। अब देखो क्वेश्चन का स्वरूप कैसा होगा, अगर किसी प्रॉब्लम की बात करोगे, सॉल्ट किससे बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस का तुमको मिक्सचर देगा। वीक एसिड देगा तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन देगा, कुछ ना कुछ क्या देगा, वॉल्यूम देगा, बोलो है ना। ऐसे लैंग्वेज में होता है व्हेन VML solution of a weak acid mixed with C2 molar of V2ml solution of क्या बेटा weak base। तो तुमको एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन ही दिया रहेगा, उससे तुम क्या कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड बेस अगर कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो सिर्फ तुमको क्या बचेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, या तो रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, और अगर ये सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से बना होगा तो इसको हम लोग सिंपल बफर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बोलो है ना। तो ये जो होगा या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस बोल सकते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बफर क्या बेटा सॉल्यूशन है बोल सकते हैं। पीएच निकालना बता दिया, कोई दिक्कत। तो अब जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, तुम्हें समझ में आया कि बफर सॉल्यूशन क्या है। और उसमें एक टाइप का बफर सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी वही पार्ट था जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में देखा था। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, बोलो। फिर क्या पढ़ना है हम लोग को, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, जिसमें एक क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा क्या है बेसिक बफर सॉल्यूशन। स्टार्ट करें वन बाय वन।
केस 1 कौन सा हो गया, सिंपल बफर। केस 2 का पहला स्टार्ट करता हूँ, कौन सा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझो। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये भी कोई एसिड बेस का ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिस केस में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पीएच चेंज नहीं करेगा, बोलो ना, हाई ना। अब ये जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, ये पहले रुक करके समझना, मिक्सचर किसका किसका होता है, तो इट इज मिक्सचर ऑफ क्या बच्चे, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, क्या बेटा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस। या ये भी कह सकते हैं इसको, और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड हो एंड इट्स सॉल्ट विथ, किसका किसका मिक्सचर हो, वीक एसिड हो एंड सॉल्ट हो, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बोलो है ना। अब इसमें दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में तुमको ऐसे देगा, क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में अगर तुम देखोगे, प्रॉब्लम में तुम देखोगे तो तुमको एसिड बेस का ही अमाउंट देगा। अब ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल बात करता हूँ, समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं एक वीक एसिड देता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं, वीक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बोलो है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लें, NaOH। मैं तुमको क्वेश्चन के रूप में दोनों चीज समझाता हूँ, समझो। क्वेश्चन में तुमको कह रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 100 ml ऑफ 10⁻⁻² मोलर, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, वीक एसिड का। और यहाँ पे तुमको दे दिया 50 ml ऑफ 10⁻⁻² मोलर स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन तुमको दिया when 100 ml of 10⁻² molar acetic acid is combined with 50 ml of 10⁻² molar NaOH, calculate pH of solution, calculate pH of solution। एक क्वेश्चन ये दे दिया 100 ml of 10⁻² molar, ये एसिटिक एसिड दिया, और ये दिया, ये भी दिया 100 ml of 10⁻² molar NaOH। दो अलग अलग केस बनेगा, एक क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, एक क्वेश्चन बफर का होगा। तुमको यही एग्जाम में खुद से देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन से हमेशा तो सॉल्ट ही मिलता है, तो क्या मिलेगा तुमको, सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा, वाटर। बोलो अब ये जो सॉल्ट मिला ये किस टाइप का मिला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट कैसा मिला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट, और ये वाटर मिला। एग्जाम्पल से देखोगे तो यहाँ पे सॉल्ट क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Na, सोडियम एसीटेट, और यहाँ पे क्या मिला H2। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत। अब कभी भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो रिएक्शन तो पूरा न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसके जितने मोल उतने रिएक्ट करेंगे। अब ध्यान से देख, यहाँ पे इसके मोल कितने आएंगे, मोल, ये क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू क्या होता है N/V, तो N इक्वल टू क्या होगा C इंटू V, बोलो ना हाई ना। तो N इक्वल टू क्या होगा, कोई दिक्कत। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻², तो कितना है बेटा, इंटू वॉल्यूम कितना है 100/1000, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो कितना जाएगा 10⁻⁻3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ गया 10⁻⁻3, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। यहाँ पे चेक कर ले तो कितना हो जाएगा 10⁻² अपॉन 50/1000, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3, बोलो। तो ये कितना गया n की वैल्यू
और इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर -3। बोलो ना हाई ना। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू क्या है? स्मॉलर है। बोलो, तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीट हो जाएगा। अरे ये कम है ना अमाउंट में, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। बोलो हाई ना। तो पता चला कि वीक एसिड बचा रह गया और स्ट्रॉन्ग बेस पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? समझो ये T = 0 है, तो T = T टाइम पे क्या होगा बताओ? T = T टाइम पे ये तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना बचेगा? इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दो तो ये बचेगा 0.5 इंटू 10 के पावर -3। बोलो, इससे ये कितना मिलेगा? 0.5 इंटू 10 के पावर, और वाटर कितना मिलेगा? जब ये रिएक्शन हो गया, तुमने क्या लिया था? यहां से यहां अगर तुम केस को डिस्कस करोगे तो क्या लिया था तुमने? स्टार्टिंग में एसिड बेस का अमाउंट लिया। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद क्या बचा तुमको? तो देखो वीक एसिड बच गया और उसका क्या बच गया? सॉल्ट। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट बचा। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? बफर का। किसका हो गया क्वेश्चन? बोलो हाई ना। अब नीचे वाले में देख लो, 100 ml ऑफ 10 के पावर -2 मोलर, मतलब सीधा सीधा कितना? 10 के पावर -3 आएगा। तो इसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के पावर -3। और इसकी भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना बचेगा? 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। जब ये रिएक्शन हुआ इस पार्ट में, तो क्या एसिड बेस बचे? क्या नहीं, सिर्फ क्या बचा? सॉल्ट एंड वाटर। तो क्वेश्चन किसका हो गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश किया? कभी भी एग्जाम में तुमको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि ये बफर सॉल्यूशन है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। हमेशा अमाउंट ऑफ एसिड बेस ही दिया रहेगा। तुम एसिड बेस के गिवन अमाउंट से रिएक्शन करा करके देखोगे सॉल्यूशन में क्या बच रहा है। सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बच रहा है, तो क्वेश्चन किसका होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर सॉल्ट के साथ या तो वीक एसिड या वीक बेस बच जाए तो वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक बफर होगा या तो बेसिक बफर होगा। बोलो ना हाई ना। तो ये जो पार्ट है ये किसका होगा? सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? वीक एसिड और सॉल्ट होना चाहिए किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो है ना। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? एक CH3 डबल बॉन्ड O Na, सोडियम एसीटेट लिख सकता हूँ। दूसरा सोडियम साइनाइड, बोलो पोटेशियम एसीटेट। एक एग्जाम्पल लेकर के तुमको अगला केस में डिस्कस करता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल एसिडिक बफर का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एक क्या आना चाहिए? वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। पिक्चर क्लियर हो रहा है ना? तो वीक एसिड क्या ले लेता हूँ? CH3COOH एंड इसका सॉल्ट क्या ले लूँ? CH3COONA। बोलो है ना। तो सॉल्ट है तो कंप्लीटली अनाइज और वीक एसिड है तो पार्शियली अनाइज। बोलो इतना तो जानते हो। तो इसका क्या होगा? अल्फा की जो वैल्यू होगी ये <1 होगी और इसका अल्फा जो होगा ये इक्वल टू क्या होगा? 1। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो ना हाई ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब उस सॉल्यूशन में जब तुम अगर वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेते हो तो देखो कुछ ना कुछ अमाउंट वीक एसिड का भी होगा और कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्ट का भी होगा, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तुमको गिवन होगा। बोलो ना हाई ना। अब जरूरी नहीं है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ही हो। अगर वीक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, it will ionize into CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एंड क्या बेटा H प्लस। तो इसका कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह दिया होगा। बोलो है ना।
अब समझो T इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये 0 0, T इज इक्वल टू T पे ये C माइनस अल्फा, तो ये कितना बेटा C अल्फा, ये कितना, बोलो हाँ या ना। अब इसका जो सॉल्ट CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली अनाइज करेगा किस में, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और क्या बेटा Na, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब देखो इस मिक्सचर में स्टेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं स्टेट आयन, ये दोनों जगह से कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई आयन कॉमन हो जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या लगता है कॉमन आयन इफेक्ट, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो अब जो भी डिसोसिएशन होगा वो C अल्फा से तो कम ही होगा, बोलो क्या H प्लस C अल्फा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, H प्लस C अल्फा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, C अल्फा से कम मिलेगा, क्योंकि एसिटेट आयन दोनों में क्या हो गया कॉमन, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं। अब समझो कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्ट का भी होगा, अरे दोनों का मिक्सचर है तो कुछ ना कुछ वीक एसिड भी होगा, कुछ ना कुछ सॉल्ट होगा। T इज इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट होगा X, तो ये कितना बेटा, और T इज इक्वल टू T पे ये 0, तो ये कितना होगा, तो मुझे रुक करके बताओ एसिटेट आयन कहां से ज्यादा मिलेगा, यही एसिटेट आयन ना, एसिटेट आयन यहाँ पे दो सोर्स से मिल रहा है, एक वीक एसिड से मिल रहा है, दूसरा कहां से मिल रहा है सॉल्ट से, लेकिन इस सॉल्यूशन में मेनली एसिटेट आयन कहां से ज्यादा मिलेगा सॉल्ट से, बोलो ना हाँ ना, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेनली कहां से ज्यादा मिलेगा सॉल्ट, क्यों, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली अनाइज करेंगे और वीक एसिड से एसिटेट आयन पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो उससे भी कम आयनाइज करेगा, बोलो ना हाँ ना। तो मैं कह सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आयन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज मेनली फ्रॉम क्या बेटा, बोलो है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बोलो ना है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये बेसिकली एसिटेट आयन है क्या, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस ही है ना, तो मैं ये भी कह सकता हूं इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बोलो है ना। क्योंकि अगर ये वीक एसिड है तो ये इसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन मेनली कहाँ से लेंगे सॉल्ट से लेंगे, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ वीक एसिड का मैं डिसोसिएशन लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसका लिखता हूँ, कितना हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस इंटू क्या बेटा अपॉन क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अरे हाँ ना तो बोल। अब अपने को चाहिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखो या तो एसिड पर हो या तो बेस पर हो या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर हो या तो बफर पर हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमसे क्या पूछते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और यहाँ पे आयन क्या है H प्लस, तो मैं क्या करता हूँ इस H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालता हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा K इंटू क्या बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH अपॉन क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो है ना, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, क्या करता हूँ टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, कोई दिक्कत बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ब्रैकेट में K इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन, इसको एसिड बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, बोलो हाँ ना। तो क्या आ जाएगा ध्यान से देख, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू ऊपर में क्या था एसिड, नीचे क्या था कॉन्जुगेट बेस, अब लॉग A इंटू बी लगा दो तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ पी एच माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या बेटा पी एच
इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, क्या जाएगा, पी के माइनस लॉग, अरे पहले लॉग ए इंटू बी लगाया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस लॉग ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी के माइनस लॉग, ऊपर में क्या जाएगा बेटा, एसिड अपॉन क्या बेटा, नीचे कंजुगेट। लॉग ए बाई बी को माइनस लॉग ए बाई बी लिख दो, तो कॉन्जुगेट बेस को ऊपर करूंगा, एसिड को नीचे करूंगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाई क्या बेटा, एसिड। अब बताओ कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेनली कहाँ से आएगा, सॉल्ट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या मेरी बात समझ में है? ये किस टाइप के बफर के लिए हुआ, एसिडिक बफर के, किसके लिए हुआ, तो बेसिक बफर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आयन OH माइनस होगा, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। तो बेसिक बफर किसका होगा, वीक बेस और सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। क्या मेरी बात समझ में, बोलो ना हाँ ही ना, कोई दिक्कत? तो देखो मैंने 3 हेडिंग बोला था, एक बोला था तुमको बफर सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं, किसी भी ऐसे एसिड बेस सॉल्यूशन में जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। दूसरा बोला बफर, वो एसिड बेस सॉल्यूशन जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, the capacity of solution to maintain its pH, that capacity is called as buffer capacity। तीसरा टर्म्स आता है यहाँ पे बफर एक्शन। अब बफर एक्शन में क्या होगा कि अब ये सॉल्यूशन अपने पीएच को कैसे मेंटेन करता होगा, ये सॉल्यूशन अपने पीएच को कैसे मेंटेन करता होगा, उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, बफर एक्शन में पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में अगर तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो तो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, तो कुछ ना कुछ इसकी मैकेनिज्म होगी जिससे वो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता होगा, तो उसी एक्शन को क्या बोलते हैं, बफर एक्शन या बफर मैकेनिज्म। तो अब केस पढ़ ले। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल दूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से कौन सा आयन आएगा, तो जो H प्लस आयन कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, वो किससे कंबाइन कर सकता है, तो जो H प्लस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, अब देखो आयन तो 2 ही है, या तो एसिटेट आयन से कर सकता है, बोलना, कंबाइंड विथ एसिटेट आयन एंड गिव्स क्या बेटा, विच इज ये क्या बेटा, वीक एसिड और आयोनाइज पार्शियली, बोलो, एंड आयोनाइज। तो जो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो कहीं ना कहीं सॉल्ट के सॉल्यूशन के किसी आयन से कंबाइंड कर गया, अपना इफेक्ट खो दिया। दूसरा क्या ऐड कर दें, एडिशन ऑफ क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें। स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा आयन आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन आएगा OH माइनस आएगा। द OH माइनस आयन कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विथ एसिटिक एसिड, किसके साथ कंबाइंड करेगा, कंबाइंड विथ एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH गिव्स एसिटेट आयन क्या बेटा, NH2। ये भी जो बेस का आयन था वो भी कहीं ना कहीं कंबाइंड करके अपना अस्तित्व को खो दिया, तो क्या पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो H प्लस और OH माइनस आयन है वो फ्रीली है ही नहीं सॉल्यूशन में, वो सॉल्ट के किसी न किसी आयन या वीक एसिड से कंबाइंड कर जाते हैं या वीक बेस से कंबाइंड करके कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं, तो क्या पीएच चेंज में इस आयन का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा। समझ में आया। तीसरी चीज कि अगर इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट कर दूं,
क्या कर दूं? तो डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो एसिड भी क्या होगा? डाइल्यूट होगा, सॉल्ट भी डाइल्यूट होगा, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अरे बोलो ना, हाँ ना। तो अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो ऊपर जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो क्या वॉल्यूम चेंज से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि बफर सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको डाइल्यूट कर दो तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होता। तीसरा, बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन को तुम लंबे समय तक छोड़ भी दो तो भी उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं होता है। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अगर किसी बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालो, पीएच पे चेंज। अगर किसी बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दो, पीएच चेंज। अगर उसको लंबे समय तक छोड़ दो, पीएच चेंज। पीएच चेंज तभी होगा जब एसिड से आने वाले H+ या बेस से आने वाले OH- सॉल्यूशन में प्रेजेंट रह जाए, तभी वो पीएच कैसे कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला क्या आ गया? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। नहीं था? अब मैं किसी बफर सॉल्यूशन का पीएच रेंज निकालता हूं। कितना निकाल दूं? पीएच रेंज, कितना ज्यादा पीएच हो सकता है। सॉल्ट का आयन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O-, कुछ भी हो सकता है अभी जो मैंने लिया है। और एसिड क्या है? क्या कुछ गलत कर रहा हूं? अब इधर पीएच निकालते हैं। समझो, अगर मैं सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लूं और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को 10 ले लूं तो कितना हो जाएगा? 1/10, मतलब log 1/10, मतलब वो 10 को ऊपर लाओगे तो 10⁻⁻1, तो -1 आ जाएगा। तो पीएच कितना जाएगा? pK -1। अगर मैं इसको 10 ले लूं और इसको कितना ले लूं? 1, तो देखो ऊपर क्या बेटा? सॉल्ट 10/1, तो log 10 की वैल्यू कितना? 1। तो इस केस में पीएच कितना जाएगा? pK + 1। तो इसका जो पीएच रेंज होगा कहां से कहां हो सकता है? pH इज इक्वल टू pK ± कितना बेटा? 1। मैक्सिमम पीएच कितना हो सकता है? तो अगर एसिड एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, कितना हो जाए? इक्वल होगा तो log 1 कितना? 0। तो पीएच किसके बराबर हो सकता है? pK। बोलो है ना? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? इफ, अगर समझो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड क्या बेटा? एसिड और सॉल्ट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। बोलो, तो उस केस में पीएच किसके बराबर हो जाएगा? कोई दिक्कत? हाँ या ना? अगर समझो एक टर्म यहां पे बताया था, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है? कि सॉल्यूशन अपने पीएच को कैसे रोक पाता है। अगर किसी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़े, इसका मतलब उस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जो कम ही डालने पे पीएच चेंज कर जाए तो कह सकते हैं बफर कैपेसिटी बहुत कम। क्या तुमको बफर समझ में आया? आज हमने क्या देखा? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मिक्स्ड बफर 2 टाइप के। कौन कौन से? एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर में किसको? वीक एसिड, उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बोलो है ना? pH इक्वल टू pK + log सॉल्ट बाय एसिड। तो बेसिक बफर, ये होमवर्क दे दूं तुमको, तो बेसिक जो बफर है ये किससे मिलके बना होगा? वीक बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग। बोलो हाँ है ना? वीक बेस लोगे तो क्या आ जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो, और इसका सॉल्ट ले लोगे तो इस केस में ये कंप्लीट आयोनाइज करेगा किस में? NH4+N। जो सॉल्ट का आयन है वही इसका आयन होगा
तो ये NH4 प्लस और क्या बेटा OH माइनस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इस पे क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो मेनली अमोनियम आयन, ये आयन और ये आयन मेनली कहाँ से लोगे, मेनली फ्रॉम सोल्ट, इसका नहीं लेंगे। बोलो, और यहाँ पे आयन क्या आ गया OH माइनस आयन, तो यहाँ पे क्या निकलेगा POH इज इक्वल टू, देखो स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है बेस, तो PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। ये आपको खुद से ट्राई करके आना है। क्लियर। तो अगले क्लास में पहले एसिड बेस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर बफर के इस पार्ट को मैं आपको बता दूंगा, फिर बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि एक साथ अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। कि क्वेश्चन में एसिड बेस का अमाउंट इक्वल है तो क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, क्वेश्चन में एसिड बेस का अमाउंट इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन बफर का हो सकता है। बोलो है ना। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होना चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। फिर उसके बाद हम लोगों को लास्ट में थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है कब प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये टॉपिक बफर के बाद ही कंप्लीट कर जाता है। और एक छोटा सा और होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। बोलो है ना। तो कहा भी था आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ते हैं, तो सॉल्ट अपना लास्ट कर रहा है, फिर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे। मोस्टली आयनिक इक्विलिब्रियम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बाद कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।